जी मैं बलूचिस्तान के अंदर एक पौधों का ट्रक लेके गया। उसके फ़ौरन बाद मैं थरपारकर मिट्टी के अंदर एक पौधों का ट्रक लेकर गया। जब मैं रास्ते में था, जा रहा था, तो मुझे पता चला कि इस एरिए के अंदर कोई सुलेमान से बहुत बड़ा रेला आया है, जिसकी वजह से पूरा ये इलाका मुतासर हो गया है। घर गिर गए हैं, लोग बह गए हैं, उनका सामान ख़त्म हो गया है। तो मैंने वो वहाँ पर कुछ स्कूलों के अंदर वो पौधे दिए और फौरी तौर पर वहाँ से मैं वापस निकला। खानेवाल के अंदर मैं अपना मोटरसाइकिल खड़ा करके गया था। वहाँ पहुँच के मोटरसाइकिल लेके मैं दस्ती इस एरिए के अंदर रात में पहुँचा। जी तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं और पहले हमने लोगों को घरों से निकाला है। उसके बाद जो लोग घरों के अंदर एक एक दो दो घरों में अपने घरों की हिफाजत के लिए थे, उनको खाना वहाँ पर पहुँचाया। जो लोग मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर थे, वहाँ पर उनको पका पकाया खाना पहुँचाया। उसके बाद हम जो खैमा बस्तियां बनी, उनको खाना देना शुरू कर दिया। फिर हम फील्ड के अंदर निकले। जब थोड़ा सा पानी नीचे हुआ तो ऐसी ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर कोई भी बंदा नहीं पहुँचा था। जिस तरह आज हम इस बस्ती के अंदर आए हैं, यहाँ पर भी इससे पहले कोई बंदा नहीं पहुँचा है। तो हमने लोगों को खाना दिया है, लोगों को राशन दिया है, लोगों को चारपाइयाँ दी हैं, लोगों को तरपाल दिए हैं, लोगों को खेमे दिए हैं, लोगों को जो बाकी ज़रूरियात उनकी हैं, मच्छरदानी वगैरह, वो हमने उनको दी है। फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं। रात 12 बजे 1 बजे तक हम काम करते हैं। कोई चंद एक रातें होंगी जिस दिन हमने कुछ 4 घंटे नींद ली होगी, वरना कोई रात ऐसी नहीं है इससे कम ही हमने नींद ली है। जी सबसे पहले तो हम खाना दे रहे थे, फिर हमने इनको मच्छरदानियाँ और वो सामान देना शुरू किया। फिर हमने चारपाइयाँ भी देना शुरू की हैं, कूलर देना शुरू किए हैं और इसके अलावा जो है वो खेमे देना शुरू किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने इन लोगों को अब पानी ख़त्म होने की सूरत में एक एक आर्जी घर जो है, जिसके अंदर एक खेमा हो, चारपाई हो, मच्छरदानी हो, तरपाल हो, कूलर हो और एक गैस वाली सिलेंडरी हो, तो ये चीज़ें देनी हैं। उसके और 1 महीने का राशन देना है। और उसके बाद जो है वो हमने जो ऐसे लोग जो बेवा हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, या ऐसे लोग हैं जो अपना चूल्हा तक नहीं जला सकते हैं, जिनके कच्चे घर थे, वो भी इस पानी की नज़र हो गए, तो उन्हें हम एक एक कमरा बना कर देना चाहते हैं। उसके बाद जिस घर में पानी नहीं, तो वो घर मुकम्मल नहीं है। जो नलके थे, वो नलकों का पानी ख़राब हो गया है, उसके अंदर मिट्टी चली गई है, अब नलके दोबारा से लगेंगे। हमने वो बनाई है, लिस्टें बनाई हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम मच्छरदानी दे रहे थे, तो जो शीर खार बच्चा और उसकी वालदा थे, हमने सबसे पहले उनको दी हैं। उसके बाद दूसरे बड़े बच्चों को दी हैं, फिर ख़वातीन को, बाकियों को दी हैं और उसके बाद मर्दों को दी हैं। तो हम इसी तरीके से ही हक़दारों तक हक़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसमें जो लोग बाकी आ जाते हैं, मुतासर तो कोई सुलेमान से लेकर ये पूरा एरिया, पूरे शहर मुतासर हुए पड़े हैं। जब लोग नहीं समझते हैं बाज़ का, तो उनको थोड़ा सा सख्त जवाब भी देना पड़ता है। बाद में फिर रोता हूँ और कुछ नहीं मैं कर सकता। मेरे पास चूँकि वसाइल कम है, लोग जो आते हैं वो रोड के ऊपर तकसीम करके चले जाते हैं, हक़दारों तक वो नहीं पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर लिस्टें बनाएँ, अपने जो उनके वसाइल हैं उनको बरूए कार लेकर आएँ और इन लोगों की फ़ौरी तौर पर मदद करें, ताकि ये लोग चोर और डाकू ना बने। दूसरा, हम अगर इनके तामीराती काम करते हैं तो उससे क्या होगा, वही लोग जो अभी दाएं बाएं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको मजदूरी मिलेगी। इससे इस शहर के जो है वो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लोगों को मजदूरी मिलेगी तो लोग अपनी नई ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। और वो लोग जो इज्तिमाई शादियाँ किया करते थे, अब ये सारे लोग अपने बच्चों बच्चियों की शादियाँ इन्होंने कपास के बाद करनी थी। जो बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था, वो भी इस टाइम फ़कीर की हालत में पहुंच गया है, उसके पास भी खाने को कुछ नहीं है। तो आप लोग खुदारा इस वक्त निकलें, अपना कंधा इनको पेश करें। जो खेमे दे सकते हैं वो खेमे दें, जो घर बना सकते हैं वो घर दें, जो नलके लगा सकते हैं वो नलके लगाएं।